Good morning students. So today we are going to continue our chapter number 13 sound. Okay, so आज के लेक्चर में हम साउंड चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और साउंड चैप्टर के अंदर बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिए थे। हमने ह्यूमन ईयर की वर्किंग एंड उसके स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट स्टडी कर ली थी। हमने ऑडिएबल साउंड पढ़ा था, इनऑडिएबल साउंड पढ़ा था, ठीक है, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक साउंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। सो बेटा आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि साउंड जो है वो रिफ्लेक्शन भी करता है, ठीक है, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट भी करता है, ठीक है, जिस तरीके से एज वी ऑल नो दैट द लाइट ऑल्सो गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है, लाइट। सो देखिए बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किसको कहते हैं, ठीक है, जिस तरीके से हमने जूनियर क्लासेस में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा है उसी तरीके से साउंड के भी रिफ्लेक्शन के बारे में हमें पढ़ना है। जैसा हम जानते हैं एज वी ऑल नो दैट द साउंड गेट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड, ठीक है। Similarly, sound waves also strike on a hard surface and they get also reflected, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है, कोई भी साउंड वेव्स हैं वो साउंड वेव्स किसी भी ऑब्स्टिकल से टकराते हुए, किसी भी ऑब्स्टिकल या किसी भी हार्ड सरफेस से टकराते हुए वो हमारे पास वापस से रिटर्न होकर आए, ठीक है, और हमें सुनाई दे, ठीक है। तो ऐसे साउंड को हम रिफ्लेक्टेड साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड साउंड, क्लियर। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सेम सिमिलरली जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, बट वहाँ लाइट के जब रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं बेटा तो वहाँ पे हमें एक पॉलिश्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। हाँ, हम जब साउंड की रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो साउंड वेव्स डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्मूथ और अ प्लेन एंड पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, किसी भी पॉलिश्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट साउंड वेव्स को नहीं होती है। क्लियर? क्यों नहीं होती है बेटा? क्योंकि साउंड वेव्स जो है वो किसके थ्रू स्प्रेड होती हैं, वो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है, ठीक है। व्हेन वी स्पीक द साउंड वेव्स स्प्रेड थ्रू द एयर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वो चारों तरफ स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है। और स्प्रेड होने के बाद वो किसी भी ऑब्स्टिकल से, किसी भी हार्ड सरफेस से टकराते हुए वो फिर रिटर्न बैक होकर जो आती हैं वो साउंड वेव्स रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहलाते हैं, ठीक है। कैसे डिफाइन किया है इसको, देखिए द साउंड वेव्स दैट स्ट्राइक द वॉल, ठीक है, साउंड वेव्स क्या होंगी, वॉल पे जाकर स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइक होने के बाद वो रिटर्न होकर जो साउंड वेव्स आएंगी हमारे कानों तक, जो साउंड वेव्स पहुंचेगी वो साउंड वेव रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स कहलाएंगी, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये वॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक सोर्स, ठीक है, इस सोर्स ने यहाँ से क्या किया, आवाज़ लगाया, उसने इस सोर्स ने जैसे ही बोला, ठीक है, तो आवाज़ लगाते हुए क्या होता, जैसे ही इसने आवाज़ लगाया साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो सोर्स है यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, इस सोर्स के थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हुई थी और वो जो साउंड प्रोड्यूस होने से जो वेव्स बनी वो वेव्स एयर मॉलिक्यूल के थ्रू चारों तरफ स्प्रेड हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये वो साउंड वेव्स किसी भी ऑब्स्टिकल से जाकर टकराए, वॉल से टकराया, ठीक है। और वॉल से टकराने के बाद ये अब जो साउंड वेव्स वॉल से टकराया है उस साउंड वेव को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट साउंड वेव्स हैं ये, ठीक है। एंड देन ये टकराने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद ये फिर से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट होगा, जो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होंगे वो साउंड वेव्स क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहलाएंगे, ठीक है। ये तरीके से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड समझ में आया। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है बेटा कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो हमें वहाँ पे पॉलिश्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, बट जब साउंड का रिफ्लेक्शन होता है तो हमें वहाँ पे कोई भी पॉलिश्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर? समझ में आ गई चीज़। अब देखिए जहाँ से मतलब जिस भी हार्ड ऑब्जेक्ट से, जिस भी हार्ड सरफेस से साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है हमारे पास, जो सरफेस होगा बेटा उस सरफेस को हम रिफ्लेक्टेड सरफेस कह देंगे। क्लियर है? समझ में आ रही चीज़, मतलब उसको हम रिफ्लेक्टर कह देंगे। रिफ्लेक्टर का मतलब क्या है, रिफ्लेक्टर का मतलब वो ऑब्स्टिकल या वो हार्ड सरफेस जहाँ से साउंड क्या हुआ, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आया है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्स्टिकल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टर बोलेंगे, रिफ्लेक्टर ऑफ अ साउंड, ठीक है। साउंड को रिफ्लेक्ट करने वाला सब्सटेंस उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टर। क्लियर है? समझ में आ गई चीज़।
देखिए बेटा, इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, लाइक एग्जांपल अगर मैं स्मॉल रूम की बात करूं, ठीक है, छोटे कमरे की बात करूं, तो छोटे कमरे में क्या होता है बेटा, वहाँ पे जो हमारे साउंड वेव्स होते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल साउंड वेव्स हैं, वो ओरिजिनल साउंड वेव्स और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं, ये दोनों हमारे पास एक ही टाइम पे आते हैं, ठीक है, ये हमारे कानों तक एक ही समय पे पहुँचते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हमें जो साउंड का रिफ्लेक्शन है वो दिखता नहीं है, साउंड का रिफ्लेक्शन हम फील नहीं कर पाते हैं कि क्या साउंड का रिफ्लेक्शन भी हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो जो स्मॉल रूम्स होती हैं, उन स्मॉल रूम्स में हमें जो रिफ्लेक्शन है साउंड का वो नहीं दिखता, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल साउंड्स हैं और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, इन दोनों की जो टाइमिंग होती है वो सेम होती है, ठीक है, दोनों ही हमारे कानों तक सेम टाइम पे पहुंचते हैं, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है साउंड का वो हमें दिखता नहीं है। रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ते हैं उसको हम इको कहते हैं। क्या कहते हैं? इको, ठीक है, समझ में आ रही है चीज़। तो इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब जो रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है, जो रिफ्लेक्टर के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर हमारे कानों तक पहुँचे, ठीक है, वो जो साउंड होगा बेटा, वो साउंड इको प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इको, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आप हिल स्टेशंस पे गए हो तो आप पहाड़ के ऊपर खड़े होकर अगर अपना नेम लेते हैं ना, तो वो नेम रिपीट होते हुए आपके पास आता है, ठीक है। या कभी भी किसी मंदिर में भी आप अगर गए होंगे, टेम्पल्स में गए होंगे, और आप वहाँ पे जब चिल्लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, ठीक है, तो वो आवाज़ जो है, आपने जो आवाज़ लगाई है, वो आवाज़ आपको रिटर्न में धीरे 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 सुनाई देती है, ठीक है। जैसे अगर मैं आवाज़ लगाऊं भावना, तो वो 2-3 बार भावना 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 इस तरीके से आवाज़ आती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक तरीके का इको है, मतलब जो आवाज़ आपके पास बाद में आ रही है वो रिफ्लेक्टेड साउंड है। क्या है वो रिफ्लेक्टेड साउंड है। तो यहाँ पे साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, साउंड भी क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। क्लियर। तो जैसे हम पहाड़ पे खड़े होकर अगर मैं मेरा नाम पुकारती हूँ, ठीक है, तो मेरी आवाज़ कैसे आती है? जैसे अगर मैंने आवाज़ लगाई भावना, ठीक है, तो वो गूंजेगी, ठीक है, गूंजेगी, कैसे गूंजेगी? भावना 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 भावना। ये क्या है? तो इस तरीके की जो साउंड होती है ना, ये क्या कहलाती है? इको कहलाती है, ठीक है। और ये किसकी, अब ये जो इको है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? तो साउंड के रिफ्लेक्शन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। साउंड का रिफ्लेक्शन होने से इको प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ देखिए, जो रिफ्लेक्टर्स हैं बेटा, ठीक है, रिफ्लेक्टर्स मतलब वो सरफेस जो साउंड वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, साउंड ऑब्स्टिकल्स को हम रिफ्लेक्टर कहते हैं। अब देखिए, रिफ्लेक्टर जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है गुड रिफ्लेक्टर और दूसरा होता है बैड रिफ्लेक्टर। गुड रिफ्लेक्टर किसको कहते हैं? तो गुड रिफ्लेक्टर बेटा वो होंगे, वो रिफ्लेक्टर जो हार्ड होंगे, ठीक है, और जिसका सरफेस स्मूथ होगा, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्टर जो हार्ड हो और जिनका सरफेस स्मूथ हो, वो कौन से रिफ्लेक्टर कहलाएंगे? वो कहलाएंगे गुड रिफ्लेक्टर, ठीक है। वो जो साउंड वेव्स है उनको बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। लाइक एग्जाम्पल्स, ब्रिक के वॉल्स, ठीक है, जो वॉल्स ईंटों के बने हुए होते हैं, या मेटल्स जो होते हैं, ठीक है। या अगर बात करूँ एलॉय के, तो एलॉय है, एलॉय का मतलब क्या होता है बेटा? एलॉय इज़ द मिक्सचर ऑफ मेटल विथ अनदर मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो एलॉय, मेटल्स या ब्रिक वॉल्स, ये सारे क्या है? ये सारे अच्छे रिफ्लेक्टर्स होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? साउंड वेव्स को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो भी सरफेस हार्ड होगा या स्मूथ होगा, वो हमारे लिए एक अच्छा रिफ्लेक्टर होगा साउंड का, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं बैड रिफ्लेक्टर की, तो बैड रिफ्लेक्टर में क्या आता है बेटा? बैड रिफ्लेक्टर के अंदर वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? सॉफ्ट होंगे, ठीक है, एंड पोरस होंगे, ठीक है। पोरस मतलब जिनमें ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं ना, ठीक है, वो। तो जो पोरस हो और जिसका सरफेस जो सॉफ्ट हो, ठीक है, हार्ड नहीं, सॉफ्ट हो। तो जो सॉफ्ट है और जो पोरस होते हैं वो कैसे रिफ्लेक्टर होते हैं बेटा? वो रिफ्लेक्टर हमारे लिए इतने अच्छे रिफ्लेक्टर नहीं कहलाते, तो वो एक बैड रिफ्लेक्टर होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, बैड रिफ्लेक्टर का एग्जाम्पल क्या है? जैसे पेपर, ठीक है, पेपर क्या, पेपर बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, पोरस होता है। तो पेपर है, क्लोथ्स हैं, ये सारे हमारे लिए क्या है? बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो समझ में आया रिफ्लेक्टर, पहले तो रिफ्लेक्टर समझ में आया। रिफ्लेक्टर किसको कहते हैं? रिफ्लेक्टर्स वो सरफेस होंगे जो क्या करेंगे? वो सरफेस या वो ऑब्स्टिकल्स होंगे, जो ऑब्स्टिकल्स, जिस ऑब्स्टिकल से जो साउंड वेव्स है वो टकराते हुए फिर से हमारे पास रिटर्न होकर आएगी,
ठीक है। तो वो हमारा जो ऑब्स्टिकल है या हार्ड सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टर कहलाएगा। अब रिफ्लेक्टर दो तरीके के हो सकते हैं, या तो एक रिफ्लेक्टर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर हो, मतलब गुड रिफ्लेक्टर हो, और दूसरा बैड रिफ्लेक्टर हो। गुड रिफ्लेक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा? गुड रिफ्लेक्टर होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होगा और वो स्मूथ रहेगा, ठीक है, हार्ड और स्मूथ, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिफ्लेक्टर कहलाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैड रिफ्लेक्टर की, तो बैड रिफ्लेक्टर कैसा होगा? बैड रिफ्लेक्टर सॉफ्ट होगा बट पोरस होगा। उसकी सरफेस कैसी होगी? स्मूथ नहीं होगी, उनकी सरफेस पोरस होगी, ठीक है, मतलब छोटे 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 पोर्स प्रेजेंट होंगे सरफेस पे। तो वो रिफ्लेक्टर कैसा होगा? बैड रिफ्लेक्टर होगा। समझ में आ गई चीज़ कि साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है, और रिफ्लेक्टर्स कितने तरीके के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इको के बारे में कि इको है जो हमने पढ़ा ना कि जिस तरीके से ऑब्स्टिकल से टकराते हुए जो साउंड वेव्स है, तो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको ही होता है, ठीक है, क्लियर? यस। सो देखिए बेटा, जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है उसको क्या कहते हैं? हम इको कहते हैं, ठीक है। तो बेटा इको कब प्रोड्यूस होता है? इको किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है? इको प्रोड्यूस होता है साउंड की रिफ्लेक्शन से, ठीक है। सो इको क्या होता है बेटा? इको इज एन रिपीटिशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड heard after the sound is reflected from the dense and ridged object, ठीक है, such as high buildings etc. मतलब इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब है जो ओरिजिनल साउंड है हमारी, उस ओरिजिनल साउंड का बार बार रिपीट होना, ठीक है। और रिपीट होने के बाद, रिपीट कैसे होता है बेटा? रिपीट होता है जो हमारी ओरिजिनल साउंड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट्स पे जाकर टकराती है, और ऑब्जेक्ट से जाकर टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आती है वो उसी टाइम पे नहीं आती जिस टाइम पे हमारी ओरिजिनल साउंड आई थी, ठीक है। ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड, इन दोनों साउंड्स में क्या होते हैं? कुछ टाइम का फ़र्क होता है, कुछ समय का फ़र्क होता है, ठीक है। अब वो कितने समय का फ़र्क होता है? तो कितने टाइम का फ़र्क होना चाहिए बेटा? तो 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड का हमारे पास क्या होना चाहिए? फ़र्क होना चाहिए, तभी आप क्या सुन पाएंगे? तभी आप जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसको सुन पाएंगे, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड साउंड्स विच कैन बी हियर्ड डिस्टेंटली फ्रॉम द ओरिजिनल साउंड बाय ह्यूमन ईयर इज कॉल्ड इको, ठीक है। इको का मतलब क्या होता है? जब हमारी ओरिजिनल साउंड से, ठीक है, साउंड है, ठीक है, उस रिफ्लेक्टेड साउंड और ओरिजिनल साउंड, इन दोनों साउंड में कितने का फ़र्क होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का फ़र्क होना चाहिए। अगर 0.1 सेकेंड का फ़र्क नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो साउंड वेव्स हैं और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स है, ये दोनों का टाइमिंग एक है, और जब दोनों का टाइम सेम होगा तो उस टाइम पे हमें किसी भी टाइप का इको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, क्लियर। जैसा कि हमारे स्मॉल रूम में होता है। स्मॉल रूम में क्या होता है? जो साउंड वेव्स हैं, वो साउंड वेव्स और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है, ये दोनों की जो टाइमिंग होती है ना वो सेम होती है, ठीक है, दोनों ही एक साथ हमें सुनाई देते हैं, इसीलिए वहाँ पे इको क्रिएट नहीं होता, ठीक है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं, आप किसी बड़े किसी हाई बिल्डिंग से जाकर आप बोलते हैं, या किसी पहाड़ से आप जाकर जब बोलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा? जो हमारी ओरिजिनल साउंड होती है, उस ओरिजिनल साउंड से जो रिपीटेड साउंड है, मतलब जब किसी ऑब्स्टिकल से टकरा के जो साउंड हमारे पास रिपीट होकर आ रही है, उस रिपीटेड साउंड में और ओरिजिनल साउंड में, इन दोनों साउंड में क्या होता है? फ़र्क होता है। और कितने का फ़र्क होता है? टाइमिंग का फ़र्क होता है, 0.1 सेकेंड का फ़र्क होता है, ठीक है। तो आपको जो रिपीटेड साउंड है वो 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देगी, ठीक है, ओरिजिनल साउंड के, तब वो क्या क्रिएट करेंगे? वो इको क्रिएट करेंगे, और उसी को क्या कहेंगे? हम इको कहेंगे, ठीक है, कि हमारी आवाज़ की इको आ रही है, मतलब इको सुनाई दे रही है। इको सुनाई कब देगी? ओरिजिनल साउंड से 0.1 सेकेंड के बाद, ठीक है। मिनिमम इतने टाइम का डिफरेंस होता है, रिक्वायर्ड होता है हमें, अगर रिपीटेड साउंड या इको सुनना है तब, ठीक है, क्लियर। तो एयर में अगर हमें इको सुनना है तो कितना टाइम डिफरेंस होना चाहिए? हमारे ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में 0.1 सेकेंड का होना चाहिए डिफरेंस, क्लियर है। साउंड की जो स्पीड है वो एयर में कितनी होती है? 340 मीटर पर सेकेंड होती है, ओके। और ह्यूमन ईयर को अगर इको सुनना है तो इको का फॉर्मेशन कब होता है? जब ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड, इन दोनों साउंड के अंदर कितने टाइम का डिफरेंस होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, ओके। तो अगर हमें जानना है बेटा कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितनी दूर, जैसे कि अगर सपोज दैट यहाँ पे कोई
एक पर्सन खड़ा है और यहाँ वॉल है, ठीक है, ये हमारी वॉल है और यहाँ एक पर्सन खड़ा है, तो क्या इस पर्सन को इको सुनाई देगी, ठीक है, अगर सुनाई नहीं देगी, ठीक है, तो अब जो इको है वो कितने, क्या यहाँ पे दीवार है तो क्या इतनी डिस्टेंस में इको सुनाई देगी इसे, या फिर यहाँ दीवार है तो यहाँ से यहाँ तक इतनी डिस्टेंस में उसको इको सुनाई देगी क्या। ये चीज़ अपने को जानना है कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए सोर्स और रिफ्लेक्टर है, ठीक है, रिफ्लेक्टर और सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, इन दोनों में कितना डिस्टेंस होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, T इज इक्वल टू डी अपॉन एस होता है। अब यहाँ पे देखना रिफ्लेक्टेड साउंड जो होता है वो क्या होता है बेटा, जैसे एक बार इस सोर्स ने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, एक बार साउंड क्या करता है, यहाँ पे सोर्स है, ठीक है, और ये क्या है, ये हमारा ऑब्स्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, ये वॉल है, ठीक है, ये एक ऑब्स्टिकल है, ये एक रिफ्लेक्टर है, क्लियर। तो यहाँ से यहाँ तक एक बार तो वो साउंड वेव्स पहुँचेगा, ठीक है, फिर वहाँ से फिर ये टकरा के फिर वापस से यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ये एक बार यहाँ डिस्टेंस कवर कर रहा है और दूसरी बार यहाँ डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो 2 बार डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखिए टाइम कितना लगता है, तो टाइम होना चाहिए हमारे पास 0.1 सेकेंड, ये टाइम होना चाहिए। और डिस्टेंस क्या है बेटा, तो 2 बार डिस्टेंस कवर हो रही है इसलिए 2D, ठीक है, 2D लिखेंगे। और स्पीड क्या होती है एयर के अंदर, जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 340, ठीक है, 340 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे चीज़ समझ में आ रही है। अब हमें क्या जानना, हमें इस D की वैल्यू जाननी है, ठीक है, तो जब हमें इस D की वैल्यू जाननी है तो D को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक है, D को हमने बाहर निकाला एंड D इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, D इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 अपॉन 2, ठीक है भाई, ये T इज इक्वल टू क्या होता है, D बाई एस, ठीक है। तो टाइम कितना लगता है, टाइम हमारा होना चाहिए 0.1 सेकेंड का होना चाहिए, मिनिमम टाइम इतना होना चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस मैंने 2D लिया, 2D क्यों लिया, क्योंकि जो सोर्स है वो एक बार साउंड को प्रोड्यूस करेगा तो यहाँ तक जहाँ भी हमारा रिफ्लेक्टर है वहाँ तक एक बार जाएगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा, देन रिफ्लेक्ट होकर अगेन वो सोर्स तक आएगा, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद अगेन वो सोर्स तक पहुंचेगा, तो सोर्स से अगेन वो सोर्स तक पहुंचने में वापस से D डिस्टेंस को कवर करेगा, इसीलिए यहाँ पे 2D, ठीक है। और अपॉन स्पीड जो है वो कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड, ओके। हमें जाननी है इस D की वैल्यू, ठीक है, तो इस D को जब हम बाहर करेंगे, जिसकी वैल्यू जाननी है उसको हमने बाहर लिखा, तो यहाँ D इज इक्वल टू क्या बन गया बेटा, D इज इक्वल टू 340 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इंटू 0.1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से हमने पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट रिमूव करते ही यहाँ पे 10, ठीक है, तो ये 0, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एंड देन 10 4 ज़ा 40, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया बेटा, यहाँ बचा 34/2, ठीक है। तो जब 2 से हम कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 7 ज़ा 14, तो इसका मतलब ये है कि जो सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ साउंड और जो रिफ्लेक्टर है, उन रिफ्लेक्टर और सोर्स ऑफ साउंड के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर का, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए 17 मीटर, क्लियर। तो ई को सुनने के लिए 17 मीटर तो डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, किसके बीच, जो सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर के बीच में 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन बन रहा है बेटा। पहला कंडीशन, अगर हमें ई को सुनना है तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए हमारे पास 17 मीटर का, ठीक है, क्लियर। और टाइम कितना होना चाहिए, तो ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड इन दोनों में जो टाइम होना चाहिए, टाइम डिफरेंस, वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड का टाइम डिफरेंस होना चाहिए। यस, सो देखिए बेटा कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस में आप इको को सुन सकेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन ये है कि जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए किसी भी सोर्स से, सोर्स ऑफ साउंड एंड रिफ्लेक्टर, जो रिफ्लेक्टर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, लाइक सोर्स, ठीक है, सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस
17 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमारी मिनिमम डिस्टेंस क्या है 17 मीटर की होगी सोर्स एंड रिफ्लेक्टर के बीच में, तो हमें इको सुनाई देगी, ठीक है। मतलब जो आवाज़ है वो रिपीट होगी, ठीक है, क्लियर। एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड कंडीशन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो साउंड होनी चाहिए बेटा वो लाउड होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो साउंड की इंटेंसिटी है वो इतनी लाउड होनी चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आए, ठीक है। मतलब अगर आप धीरे से बोलेंगे तो वो जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास नहीं आएगी, ठीक है। तो कम से कम इतनी तो साउंड होनी ही चाहिए, उसकी इंटेंसिटी इतनी तो होनी चाहिए कि वो रिपीट होकर हमारे तक पहुंच पाए, मतलब किसी ऑब्जेक्ट तक जब तक टकराएगा नहीं, ठीक है। इतनी अगर साउंड हमारी होगी नहीं कि वो साउंड जाकर कहीं किसी भी हार्ड सरफेस से टकराए, ठीक है। तो जब तक वो टकराएगी नहीं तब तक हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर आनी नहीं है, ठीक है। तो हमारी जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी इतनी हो कि वो रिफ्लेक्टर तक पहुंच पाए और रिफ्लेक्टर तक पहुंच के रिफ्लेक्ट होकर अगेन हमारे पास आ सके, ठीक है। तो समझ में आ रही चीज़। मतलब सेकेंड पॉइंट ये है कि साउंड की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, ताकि वहाँ पे रिफ्लेक्टेड साउंड का फॉर्मेशन तो हो सके, ठीक है। अगर रिफ्लेक्टेड साउंड ही नहीं बनेगा तो किस तरीके से हमें इको सुनाई देगी, ठीक है। तो इको के लिए इंपॉर्टेंट बात है कि इंटेंसिटी जो होनी चाहिए साउंड की वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या बेटा, तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। मटेरियल ऐसा होना चाहिए, मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। लाइक अगर हम हाई बिल्डिंग पे जाकर अपना नाम पुकारते हैं तो वो नेम जो है वो बार बार रिपीट होकर आती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ जो हाई बिल्डिंग है या हिल्स हैं ये कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये एक गुड रिफ्लेक्टर के जैसे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास कंडीशंस क्या है, इको अगर हमें सुनना है तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स है, सोर्स ऑफ साउंड और रिफ्लेक्टर सरफेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है बेटा, सेकेंड थिंग है कि हमारे पास इतनी तो साउंड की इंटेंसिटी होनी चाहिए कि रिफ्लेक्टेड साउंड का फॉर्मेशन हो सके, और रिफ्लेक्टेड साउंड का फॉर्मेशन होगा तभी हमें इको सुनाई देगी, ठीक है। तो साउंड की इंटेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमारे पास ऐसा सरफेस होना चाहिए, मतलब रिफ्लेक्टर के जैसा बिहेव कर सके। समझ में आ रही है चीज़। और फोर्थ हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारे ह्यूमन ईयर है वो 2 साउंड को डिस्टिंग्विश करने में एबिलिटी रखती है, बट उनमें जो टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, वो टाइम का कितना डिफरेंस होना चाहिए बेटा, जो ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड से जो हमारी रिफ्लेक्टेड साउंड है, इन दोनों के बीच में 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर 0.1 सेकेंड का डिफरेंस नहीं है तो वो साउंड जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे इको का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इको का फॉर्मेशन करने के लिए हमारी ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड, इन दोनों में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, कितने टाइम का डिफरेंस होना चाहिए, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इसी कंडीशंस में आप इको को सुन पाएंगे, ठीक है, अदरवाइज आप इको को नहीं सुनेंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉइस एंड म्यूजिक, ठीक है। नॉइस किसे कहते हैं और म्यूज़िक किसे कहते हैं, ठीक है। दोनों में ही हमारे साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। बट कुछ साउंड हैं जो नॉइस में कन्वर्ट हो जाती है और कुछ साउंड्स ऐसी हैं जो म्यूज़िक बन जाती हैं, ठीक है। तो बेटा नॉइस में कब कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो नॉइस किसको कहते हैं बेटा, जब अनप्लीजेंट या अनवांटेड और लाउड साउंड हो, ठीक है, तो वो साउंड नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाती है। और वही कुछ साउंड्स ऐसी हैं जो म्यूज़िक बन जाती है। तो म्यूज़िक हम किसे कहते हैं बेटा, जो बहुत प्लीजेंट होती है, जो सॉफ्ट होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जो सॉफ्ट साउंड हो या प्लीजेंट हो उसे हम कहते हैं म्यूज़िक। और जो अनवांटेड हो और जो अनप्लीजेंट हो, जो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा लाउड हो, उस साउंड को हम क्या कहेंगे, नॉइस कहेंगे, ठीक है। तो जब साउंड हमें इरिटेट करने लग जाए, हमारे लिए डेंजर हो जाए, हमारी हेल्थ के लिए डेंजर हो जाए, तो वो नॉइस बन जाती है। और कुछ साउंड्स, वो साउंड्स जो हमें सुकून दे, ठीक है, हमें उन्हें सुनकर अच्छा लगे, तो वो साउंड हमारे लिए म्यूज़िक बन जाती है, ठीक है। तो म्यूज़िक कभी भी डेंजर नहीं होती। हाँ, म्यूज़िक कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट साउंड वाली होनी चाहिए, ठीक है।
क्लियर है? तो म्यूज़िक किसे कहते हैं समझ में आया? अगर हमें कोई बोले कि म्यूज़िक को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो म्यूज़िक क्या होगा बेटा? म्यूज़िक है प्लीजेंट और सॉफ्ट साउंड इज कॉल्ड म्यूज़िक, एंड अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड वेरी लाउड साउंड कॉल्ड नॉइस। ठीक है, अब बेटा नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? तो जब यही नॉइस जब एनवायरनमेंट में क्या करे, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे, ठीक है, तो वो नॉइस पोल्यूशन बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रही है चीज़? सो नॉइस from any source that causes a disturbance of any kind in the environment। ठीक है, environment में किसी भी तरीके का वो एक disturbance बन जाए, तब वो नॉइस पोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और नॉइस पोल्यूशन से बेटा बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन से हमारे जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो सकती है, नॉइज़ पोल्यूशन से हमें हेडेक हो जाता है, ठीक है, सर दर्द होने लगता है, नॉइज़ पोल्यूशन से हमें नर्वस टेंशन्स हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इरिटेट, नॉइज़ पोल्यूशन हमें इरिटेट करती है। जब आप स्टडी करते हैं और स्टडी करने टाइम अगर कहीं से बहुत तेज़ शोर आ रहा होता है, तो आप अच्छे से प्रॉपरली आप स्टडी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे से नींद नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, जब आपको जब सोना होता है और उस टाइम पे कहीं ना कहीं से नॉइज़ आता है, ठीक है, तो वो जो नॉइज़ है वो आपके लिए पोल्यूशन ही बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? जब आपकी नींद उस नॉइज़ से पूरी नहीं हो पाती है, तो नॉइज़ पोल्यूशन के बहुत सारे हमारे क्या हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, आपका जो कंसंट्रेशन है वर्क में, वो वर्क में अच्छे से प्रॉपर कंसंट्रेशन आप वर्क के लिए नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो नॉइज़ पोल्यूशन के कितने सारे डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, तो हमें क्या करना होता है बेटा, हमें ज़्यादा लाउड साउंड की चीज़ों को नहीं सुनना चाहिए, उससे हमारे जो ईयर ड्रम है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर? तो हमें कैसे साउंड्स को सुनना चाहिए, हमें प्लीजेंट साउंड एंड सॉफ्ट साउंड को सुनना चाहिए, ताकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो घटने की जगह कंसंट्रेशन बढ़े। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गई चीज़? तो नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी हमने देख लिए। ओके, तो कंप्लीट किए। आई होप आज की चीज़ें आपको समझ में आई हो कि इको किसे कहते हैं, साउंड का रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, नॉइस साउंड है जो नॉइस कब बनती है, और वही साउंड म्यूज़िक कब बनती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया।